ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जिस प्रकार ग्रह राशियों में परिवर्तन करता है उसी प्रकार नक्षत्रों में भी परिवर्तन करता है। नक्षत्र का विभाजन भी इसी रूप में किया गया है। बस अंतर यह है कि नक्षत्रों को तारामंडल के रूप में प्रसारित किया गया है। कुछ तारामंडलों का समूह नक्षत्र क्षेत्र कहलाता है और उस समूह को किसी विशिष्ट नाम से ही प्रचलित किया गया है, जाना जाता है। उन तारामंडलों के अर्थात नक्षत्रों के समूहों के क्षेत्र में जब ग्रह गुजरता है, उधर से निकलता है, तो वह उस नक्षत्र के अंतर्गत कहलाता है। इसी स्थिति में 360 डिग्री को 27 भागों में विभक्त किया गया है और भिन्न भिन्न नक्षत्र में जब ग्रह परिवर्तित होता है तो उसका भिन्न भिन्न फल प्रतिपादित होता है। जिस प्रकार यह माना जाए कि किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो दोनों स्थानों के परिवेश में समान अथवा अंतर होने की स्थितियों में विषय में परिवर्तन होगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति सर्द मौसम से गर्म मौसम के स्थान में यात्रा कर रहा है तो दोनों स्थितियों में परिवर्तन होगा, जिससे क्रियाओं में परिवर्तन होगा तथा इसी प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया बनती चली जाएंगी। इसी स्थिति में बुध 24 मई सन 2020 रात्रि 11:45 पर मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तथा इसका मकर राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। यहां बुध 2 अगस्त सन 2020 प्रातः 3:23 तक गोचर करेंगे। इस समय के अनंतर बुध एक बार अस्त तथा एक बार वक्री होंगे। बुध 18 जून से 12 जुलाई के मध्य वक्री अर्थात 20 अंश से मिथुन राशि के 11 अंश तक वक्र गति में होंगे तथा 23 जून से 9 जुलाई के मध्य अस्त होंगे। इसके पश्चात पुनः उदयी हो जाएंगे। मकर राशि के जातकों के बुध षष्ठम स्थान में गोचर कर रहे हैं, जिसके अनुरूप मकर राशि के जातकों को एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त होने वाली है। अर्थात बुध मकर राशि के जातकों के षष्ठेश होने के साथ साथ भाग्य स्थान के अधिपति भी हैं। भाग्य स्थान के अधिपति षष्ठम स्थान में अवस्थित हैं, जिसका प्रभाव मकर राशि के जातकों पर यह होना संभावित है कि मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य में उत्तमता प्राप्त होगी, रोग की स्थितियां निम्न होंगी। स्वास्थ्य तो उत्तम होगा ही होगा, गृहस्थ जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव होगा। इसके साथ साथ कुल में मान तथा संपत्ति के बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हैं। यश तथा सम्मान की स्थितियां अनुकूल होंगी। परिवार में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। मांगलिक कार्य के होने की संभावनाएं हैं। विशेष निर्णय आप करेंगे तथा उन निर्णयों का प्रतिपादन कर क्रियान्वयन कर उनकी सार्थकता को प्रतिपादित करेंगे। अर्थात आप अपने कार्य में सफलतापूर्वक उसको करके सफलताओं के आयाम को प्राप्त करेंगे। मकर राशि के जातकों को बौद्धिक क्षमताएं प्रबल होंगी। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफलतम स्थितियों में होंगी। शत्रु पक्ष कमजोर होगा। आपके विपक्ष में बोलने वाले भी कम ही होंगे और रोग पर तो विशेष आपका अधिकार हो ही जाएगा। औषधीय तत्व आपको सकारात्मक रूप में सफलता प्रदान करेंगे। बाहरी तत्वों से धन के आवागमन प्राप्त होने से सहायता प्राप्त होगी। कार्य अक्षेत्र प्रगाढ़ होगा। इन सभी स्थितियों के चलते मकर राशि के जातकों को स्थितियां अनुकूल तथा उत्तम बनी रहेंगी। इसी के साथ साथ वक्री बुध के होते ही अर्थात 18 जून से 12 जुलाई के मध्य
मकर राशि के जातकों को सुख सौभाग्य भी प्राप्त होगा, अर्थात विश्राम करने की स्थितियां प्राप्त होंगी। भौतिक सुख के साधनों को क्रय करने का साधन भी प्राप्त होगा तथा जीवन साथी के लिए आप उपहार क्रय कर सकते हैं तथा उपहार प्रदान कर सकते हैं तथा एक विशिष्ट लाभ की स्थिति कर्म से आपको यहां प्राप्त होने की पूर्ण संभावनाएं प्रदर्शित होती हैं। मूल बिंदु, मुख्य बिंदु यदि इस समय मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो मकर राशि के जातकों को इस समय में कार्य की स्थितियों को अपने अनुकूल करके योजनाबद्ध रूप से पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय पर आपकी बौद्धिक क्षमताएं योजनाओं को सफलतम करने के लिए प्रबल हैं तथा आप इनकी सफलताओं से भविष्य के निर्माण के लिए अग्रसर होने के लिए भी तैयार हैं। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।